मम्मी पापा क्या कह रहे हैं कि आपको तो नहीं पहचाना और पापा को पहचान लिया, देख रहे हो? मैं तैयार हो रखी थी ना तो घर में वहाँ मैं ज्यादा स्मार्ट लग रही ज्यादा स्मार्ट लग रही थी, झूठ बोल रही है। मम्मी को नहीं पहचान रहे भाई सब्सक्राइबर, बस सिर्फ कमेंट करते हैं कि माँ बड़ी अच्छी लगती है, पहचानते पापा को है सब। तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं भाभी का, तो जानते हैं भाभी से कुछ चीजें। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल कुरियाल। तो गाइस जैसे कि हमने लास्ट व्लॉग में बताया था कि बहुत ही जल्द मम्मी पापा भी आने वाले हैं वापस, तो मम्मी पापा आ चुके हैं वापस और सभी लोग नीचे हैं। तो आइए हम भी चलते हैं नीचे और मिलवाते हैं आपको मम्मी पापा से। और गाइस देख सकते हो आज बहुत टाइम बाद खाना खाया जा रहा है मम्मी के साथ बैठ के। इसका मतलब है कि मम्मी पापा घर वापस आ चुके हैं। मम्मी आपको हमारे व्यूअर्स बहुत मिस कर रहे थे, कह रहे थे कि आंटी कब आएगी। तो देखो गाइस मम्मी आ चुकी है। कुछ कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? कैसा रहा आपका उत्तराखंड का भ्रमण? बहुत अच्छा, कहीं खुशी कहीं गम। हाँ, बहुत अच्छे से आ गए हैं और आज अनुज भी जल्दी आ गया है और सैटरडे मेरा हाफ डे होता है। हाँ तो जल्दी आ जाता है अनुज सैटरडे को। पापा भी आ गए। पापा सही रहा? सब्सक्राइबर मिले, क्या कह रहे थे? उत्तरकाशी में 2 लड़के मिले थे। क्या कह रहे? वो मेरी सीट पे बैठ गया। वो कह रहा अंकल नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते बेटा। हाँ कह रहा मैंने पहचाना राहुल भैया, उनकी वीडियो देखा हूँ। अच्छा, और एक वहाँ पे मिले सुंदरियाल जी। कहाँ? मेरे नाम राशि वो सब सुंदरियाल। हाँ। देहरादून में। अच्छा तो अच्छा, हम वहाँ पे उतरे थे, वहाँ बीमा के यहाँ जा रहे थे। तो वो इस इन्हीं के गांव के तो है। तो हमारे पीछे आ गए वहाँ पे। हाँ कहने लगे आप कुरियाल जी? मैंने कहा हाँ। मैंने पहचाना नहीं। कह रहे मैं सुंदरियाल नहीं हाँ। मम्मी पापा क्या कह रहे हैं कि आपको तो नहीं पहचाना और पापा को पहचान लिया, देख रहे हो? मैं तैयार हो रखी थी ना तो घर में वहाँ मैं ज्यादा स्मार्ट लग रही ज्यादा स्मार्ट लग रही थी, झूठ बोल रही है। मम्मी को नहीं पहचान रहे भाई सब्सक्राइबर, बस सिर्फ कमेंट करते हैं कि माँ बड़ी अच्छी लगती है, पहचानते पापा को है सब। पापा रियल रहते हैं ना घर में भी, वहाँ भी। मम्मी ने लग रहा है पाउडर ज्यादा लगा दिया था, पहचान नहीं पाया आपको। पापा ने बताया कि 2 सब्सक्राइबर मिले, जिनमें एक दिव्यारो के गांव के थे और एक उत्तरकाशी में मिले, तो काफी अच्छा लगा हमें। और गाइस मम्मी अभी आई है घर और तैयार हो चुकी है कहीं जाने के लिए। मम्मी कहाँ जा रहे हो आप? भागवत में। तो यहाँ पड़ोस में ही भागवत है किसी की, तो मम्मी के मन से भक्ति नहीं जाएगी। सिर्फ इस वजह से आई मम्मी यहाँ, वरना तो 2-3 दिन और रुकना था क्योंकि यहाँ भागवत हो रही थी। आना ही था भागवत के लिए। तो अच्छा, भगवान जी ने बुलाया और आप पीछे चले? कान्हा जी का जन्म है आज। अच्छा, और यहाँ बरसात हो रही। कान्हा जी के जन्मदिन पे बरसात तो हो रही तो उनके जन्मदिन पे हुई बरसात। है। तो ये देखिए गाइस मौसम दिखाता हूँ मैं आपको आज। तो ये देखिए, ये है यहाँ पर बारिश हो रही थी अभी तक, ऊपर मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। मम्मी तो चली गई है भागवत में, पापा भी चले गए मनोज भैया के घर, अनुज और दिव्या गए हैं स्विमिंग करने। और मैं इसलिए नहीं गया आज क्योंकि मेरे कान में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द। मुझे लग रहा है मेरे कान में पानी चला गया था स्विमिंग करते करते और मैंने ज़्यादा उसको ऐसे खचोड़ दिया, इस वजह से पेन हो रहा है और यहाँ तक आ गया वो पेन। तो क्यों ना हम ले भाभी का इंटरव्यू, भाभी के बारे में हम आपको बताएंगे और एक पॉडकास्ट होने वाला है अभी मेरा भाभी के साथ। तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इस पॉडकास्ट में और बहुत से लोग हैं जो भाभी के बारे में जानना चाहते थे, तो आज हम जानेंगे भाभी के बारे में। भाभी से करेंगे हम बहुत सारी बातें, तो आप लोग बने रहे हमारे साथ इस ब्लॉग में। तो गाइज हम लोग शुरू करते हैं कॉफी विद राहुल। तो थोड़ा बजट का इशू है इसलिए कप खाली है वरना तो सब ठीक है हमारा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप लोग सोच लो कि हमारे हाथ में कॉफी है ना। और भाभी सही है सब बढ़िया। सब क्योंकि बढ़िया। आप लोग कमेंट्स एंड लाइक हमारे ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इसलिए हमारे कप खाली है यार लाइक करो, कुछ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी तो इसमें कॉफी आएगी। तो इमेजिन करो कि हम कॉफी पीते पीते बात करें। तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं भाभी का, तो जानते हैं भाभी से कुछ चीजें इनकी लाइफ से जुड़ी जो कि शायद आप लोग भी जानना चाहते होंगे। तो भाभी कैसे हो आप? सबसे पहले दम मस्त। और सबसे पहले मैं आपका वेलकम करना चाहूंगा हमारे कॉफी विद राहुल शो में। और आपको पता है कि बहुत बड़ा शो है लेकिन अच्छे एक्टर्स की हमें डेट्स मिल नहीं पाई, तो हम ऐसे चिंदी चोरों को लेके आए अपने शो में। और कोई नहीं, धीरे धीरे हम इस शो में आगे एक्टर्स भी लेके आएंगे। तो और आप कैसे हो भाभी? सबसे पहले बताइए। बहुत अच्छी। तो जनता जैसा आपने सुना भाभी बहुत अच्छी है, तो सिप भी लो। कॉफी कैसी है? कॉफी कैसी है? बताएं किसने? मैंने मतलब मेरा वो है ना पूरा स्टाफ है। जैसे तू नींबू पानी बनाता है हाँ वैसे कॉफी। शुरू करते हैं जल्दी से अपना शो।
चैट विद भाभी। तो चलो भाभी, तो जैसा कि लोगों को जानना है आपके बारे में बहुत, तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको कैसा ससुराल चाहिए था। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि मैं देवर हूँ तो ऑब्वियस है कि मैं ससुराल के बारे में जानना चाहूंगा कि जहाँ भाभी रहती है तो वो कैसा फील करती है यहाँ रह के, कैसे उन्हें फैमिली मेंबर्स मिले हैं। तो सबसे पहले हम पूरे ससुराल से शुरू करते हैं कि आपके क्या थॉट्स थे जब शादी नहीं हुई थी, कि मतलब कैसा ससुराल चाहिए, और क्या उन थॉट्स पे आपका ससुराल खरा उतरा या नहीं, तो बताइए। बिल्कुल, जब इंसान का एक फेज आता है ना कि उसकी शादी होने वाली है, तो जब मेरे घर पे भी ये टॉपिक छिड़ता था शादी वाला, तो सच में बताऊं मुझे तो बहुत टेंशन थी कि पता नहीं मुझे कैसा ससुराल मिलेगा, लोग कैसे होंगे, क्योंकि आप किसी से एक मीटिंग में आप पहले जज नहीं कर सकते, और जब रिश्ता तय हो जाता है तो आप सिर्फ फोन पे ही बात कर सकते हो या थोड़ा बहुत मिलते हो, तो उसमें आप कितना ही किसी को जज कर लोगे, क्योंकि 24 घंटे एक फैमिली के साथ रहना, एक बंदे के साथ रहना और सिर्फ कुछ घंटों के लिए मिलना, फोन पे बात करना, बहुत फर्क होता है उस चीज में। तो डर सबको लगता है, मुझे भी था, लेकिन मतलब अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरी प्रायोरिटी यही थी कि जहाँ मेरी शादी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जॉइंट फैमिली है। आजकल लोगों की प्रेफरेंस होती है कि मतलब एक ही बेटा है तो लड़की बहुत सुखी रहेगी, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे एक मतलब सिंगल फैमिली में जाना है या बड़ी फैमिली। मैंने कहा मुझे जैसे भी फैमिली मिले, मेरे को जॉइंट फैमिली मिलेगी, बट मुझे फैमिली अच्छी चाहिए, लड़का ये बोलना अच्छा पड़ा चाहिए। है क्योंकि दो भाई हम। नहीं, मैंने इतने यार कॉफी भी पियो। मैंने लिटरली बहुत रिश्ते रिजेक्ट करे हैं इसी चीज के बारे में कि मतलब सिंगल थे। ऐसा कुछ नहीं था कि सिंगल ही हो, हाँ, सिंगल भी होता तो भी ओके था आपके हाँ, लिए। बट मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये थी कि मतलब जॉइंट फैमिली, कि बड़ी थोड़ी बड़ी फैमिली हो तो अच्छा है कि उनके साथ में मतलब अपने मोमेंट शेयर कर सकूं, अपनी बातें शेयर कर सकूं। ऑफिस से भी आए बंदा तो दिन भर की थोड़ी थकान दूर होती है फैमिली मेंबर से बात करके, तो मेरे माइंड में वो चीज थी नहीं। बाकी तो किस्मत होती है बंदे की कि जो भी मिले, बट मेरे माइंड में ऐसा कुछ था नहीं सिंगल फैमिली को लेके। और थोड़ा सा ये भी था कि ऐसे मतलब ड्रिंक वाली फैमिली नहीं चाहिए। मतलब मैं अगर 4 बंदों के सामने अगर अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कराऊं, तो मुझे उसमें ना थोड़ा सा प्राउड फील हो कि ये मेरी फैमिली है, मेरा हस्बैंड है। हमें भी ऐसे चाहिए था, भाभी ऐसी मिले पर होगा। मुझे ऐसा भी नहीं था कि हूर का पर, जैसे लोगों की बहुत प्रेफरेंस होती है, बट मेरी इतनी ज्यादा नहीं थी। ये था कि हम दोनों की जोड़ी अच्छी दिखे, जब हम साथ में खड़े रहे और 4 बंदे मतलब तारीफ ही करे, पर हुई नहीं है अभी ऐसा अभी होती है, बहुत होती है। अनुज पर इनकी कोई तारीफ कर नहीं रहा गाइस, प्लीज इनकी भी तारीफ करो। ये साथ में दोनों बहुत गंदे लगते हैं दोनों साथ में, पर क्या कर सकते हैं अब जो भगवान बनाए जोड़ी एक अंदाज थोड़ी, आपने सुना होगा। अगर बेड पे कॉफी गिरी, सोफे पे कॉफी गिरी, तो जैसा कि भाभी ने बताया कि उनकी ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं थी कि जॉइंट फैमिली नहीं चाहिए, सिंगल चाइल्ड चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, तो दूसरा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हस्बैंड, जैसे अनुज एज अ हस्बैंड, क्योंकि देखो मुझे लगता है कि कोई भी फैमिली बाद में आती है किसी लड़की के लिए, क्योंकि उसका पहला लेना देना उसके हस्बैंड से होता है, उसके बाद ही वो फैमिली से कनेक्ट फील करती है। तो एज अ हस्बैंड मेरा भाई कैसा है, मतलब मैं, क्योंकि मुझे पता है एज अ ब्रदर तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, जिसे कह सकते हैं वंडरफुल, एकदम कलयुग का राम। एज अ सन वो बहुत अच्छा है, मतलब हर चीज में अच्छा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे और आपके व्यूज कितने मैच करते हैं। एज अ हस्बैंड आपको अनुज कैसा लगा? सच बताऊं, अनुज भी बहुत अच्छी है नेचर वाइज, और मतलब अनुज का दिल तो इतना अच्छा है ना कि मैं मतलब मुश्किल आजकल के टाइम पे वैसा बंदा होगा। मतलब वो इंसान ऐसे कि उसके पास अपने लिए भी कुछ नहीं होगा ना, वो उसको सामने वाले के पे कमी दिखेगी तो वो बोलेगा कि मेरे पास जितना है मैं उसको भी वही दे दूं। मतलब वो बिल्कुल वो ऐसी है, और कहते हैं ना बहुत काइंड पर्सन, बहुत काइंड हार्टेड है वो, बहुत ज्यादा। तो इस मामले में सच्चा, सीधा, ईमानदार, काइंड सब कुछ है मेरा भाई। मेरा भाई सीधा है, बहुत सीधा है। जब तक शादी नहीं हुई थी इतना सीधा था मेरा भाई, जब से ये आई हूँ। अच्छा, तो ये था मेरे भाई को लेके भाभी के कुछ व्यूज की। वैसे सच में एज अ ब्रदर मैं चाहता हूँ कि हमेशा मेरे को हर जिंदगी में अनुज जैसा ही भाई मिले, बहुत अच्छा भाई है वो मेरा। तो जानते हैं अब सास ससुर जो कि पिलर होते हैं घर के, जिनका मतलब आज के टाइम पे देखा जाए तो खौफ, एज अ खौफ देखा जाता है सास ससुर को,
लड़कियों को लगता है कि यार काश हमारे मम्मी पापा जैसे ही सास ससुर मिले हमें, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो कंपेयर करना चाहती है अपने मम्मी पापा को सास ससुर से, और चाहती है कि ऐसे मिले ऐसे रखे हमें। तो सास ससुर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ऑडियंस को जो हम दिखाते हैं, तो जितना वो दिखाते हैं उतना ही पता है ऑडियंस को, लेकिन हम आपके मतलब बिल्कुल जो रियल व्यूज है हम वो चाहते हैं, वो बिल्कुल। शेयर करो आप। तो माँ पापा के बारे में मैं बोलूँ तो माँ पापा पर मैं पहले बता दूं, अगर उल्टा बोला ना पिटोगे। नहीं, उल्टा बोलना ही क्यों है, क्योंकि वो लोग ऐसे है ही नहीं। और माँ पापा लिटरली, मतलब मैं बोलूँ तो शायद मैं मेरे खुद के मम्मी पापा, मैं शायद उनसे फिर भी थोड़ा बहुत डरती हूँ कि मतलब थोड़ी बातें शेयर करें, क्योंकि मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ माँ पापा एकदम मस्त कूल, मतलब वो सास ससुर वाली फीलिंग ही नहीं आती। मतलब फर्स्ट डे ऑब्वियसली जब मैं आई थी तो थोड़ा सा डर था। तो ऑब्वियसली जब मैं मेरी शादी के नेक्स्ट डे जब मेरी फर्स्ट मॉर्निंग थी ससुराल में, तो मैं सुबह 10 बजे उठी थी और मुझे ऐसा हो गया कि यार कि ना आज तो मैं गई ससुराल में। और लिटरली जब मैं नीचे आई हूँ तैयार होके, तो किसी ने मुझसे एक वर्ड नहीं पूछा। मैंने बल्कि माँ को सॉरी भी बोला कि मैंने कहा माँ सॉरी इतने लोग हैं और मैं लेट हो गई, लेकिन माँ ने मुझे एक ही वर्ड बोला कि कोई बात नहीं बेटा, थकान है, होता है, कोई बात नहीं। तो मतलब इतना सुकून मिला ना मुझे माँ की वो बात सुन के कि मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग फैमिली मुझे मिली है। उनको भी पता है कि शादी के में कितना बंदा थक जाता है, तो उन्होंने कभी मुझे किसी चीज का प्रेशर नहीं दिया। मैं भी जब आई थी तो मुझे घर का बहुत सारा काम नहीं आता था, सिर्फ मतलब खाना बनाना आता था, लेकिन बाकी चीजें मैनेज करना मुझे भी नहीं आता था घर के। वो माँ पापा ने ही मुझे सिखाई है और कभी कोई कंप्लेंट नहीं करी। और कभी कोई कमी भी रही होगी तो जब तक वो कमी पूरी नहीं हुई ना, उन्होंने मुझे कभी जाहिर भी नहीं होने दिया कि ये कमी है बेटा, इसको ऐसे करो। नहीं, उन्होंने बोला अपना आप सीखता है इंसान, कि अगर वो मुझे टोकते तो थोड़ा सा मेरे अंदर झिझक आती है, गैप आना शुरू हो जाता है कि यार गैप आना हो, अब इनको बताना है कुछ हाँ, चीज तो नहीं मतलब झिझक आ जाती मेरे अंदर कुछ भी काम करने से पहले। लेकिन उन्होंने कभी नहीं, उन्होंने बोला जैसे कर रहे पूरा हैं, स्पेस दिया है, पूरा आपको space बच्चों दिया की तरह उन्होंने, स्पेस हाँ। दिया जैसे हमारे बच्चे आपको। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कभी किसी चीज का प्रेशर नहीं किया। उन्होंने बोला अपने आप सीखता है इंसान। तो वो टाइम उन्होंने मुझे दिया खुद से सीखने का, खुद सारी चीजें मैनेज करने का। कि माँ ने बोला जब मेरा टाइम था मैंने अपने हिसाब से किया, अब आजकल के बच्चे अपने हिसाब से अपनी गृहस्थी चलाएंगे। सही बात। तो मेरे सास ससुर जैसे नहीं, एकदम माँ पापा जैसे ही हैं मेरे। तो मम्मी पापा आप लोग पास हो गए हो यहाँ भाभी की नजरों में। तो आगे जानते हैं एक बीच में क्वेश्चन कि जैसा अभी भाभी ने बताया कि जब भाभी को कुकिंग आती थी, तो आजकल क्या हो गया? मतलब सब्जी कच्ची रह जाती है, रोटी बनाते हो तो आटा साइड में रह जाता, क्या हो गया? मतलब वो तो मैं है सुंदर मतलब मेरी शादी से पहले भाभी को था कि मैं ही खाना बनाने वाली हूँ, तो भाभी अब को तब तक देवरानी आ गई है ना। जब से देवरानी आई है, दिव्या ने खाना बनाया जब से, तब से तो भाभी यार आधा आधा कच्चा छोड़ देती हूँ मैं। कॉलर खड़े हो गए भाई, कॉलर खड़े हो गए। देवरानी आके कुछ तो फायदा हो। तो जब देवरानी की बात चल रही है तो क्यों ना देवरानी के बारे में ही आपसे पूछा जाए तो कि एज अ देवरानी दिव्या कैसी है और आपको कैसी देवरानी मिली, शेयर करें। बिल्कुल, तो देवरानी के बारे में कहूँ तो उसका भी अभी जब इसकी शादी की बात चली थी तो वो भी डर था, क्योंकि मेरी शादी के बाद 5 बंदे हो गए थे घर पे। और मेन क्या है, इन चारों का नहीं है, क्योंकि मैं भी अलग फैमिली से आई थी और उसने भी अलग फैमिली से आना था, तो हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी था आपस में। तो हमने इन दोनों के गुण मिलाए हैं। हाँ, कुंडली एक्चुअली इसकी नहीं, मेरे इन दोनों की मिलानी चाहिए थी हमें कुंडली। हाँ, मुझे देवरानी भी बहुत अच्छी मिली है। मतलब जैसे मैंने सोचा था ना कि मुझे ऐसी चाहिए कि मेरी छोटी सिस्टर ही हो, हम दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कमी पेशी होती है तो कहाँ जहाँ मुझे लगती है वो मुझे बोल देती है, जहाँ मुझे लगती है मैं उसे बोल देती हूँ। तो हमारा भी मतलब काफी अच्छा बॉन्ड है, मतलब ऐसा है नहीं, एकदम सिस्टर्स वाला ही है। मतलब परिवार अभी तक अच्छा, बहुत अच्छा मिला है। तो ये जैसे मैंने सोचा था, क्योंकि मैं बचपन में मूवीज देखती थी वो ना हम आपके हैक है, हम साथ साथ है, तो थोड़ा ऐसा होता था कि यार सच में ऐसी फैमिली होती है, बट होती है वैसे तो हम साथ साथ है कि सैफ अली खान के बारे में पूछते हैं सबसे छोटू। तो कृष्ण के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कान्हा जी जैसे देवर मिले हैं, आपको क्या कहना चाहोगे? वैसे तो आपके मुंह से सुनूं ना सुनूं बात बराबर ही है, मेरी तो तारीफ जग जाहिर है, मतलब हर ओवर एक्टिंग की दुकान, ओवर एक्टिंग की दुकान। गाइस आपको बताइए मतलब कितना टैलेंटेड गाइस हो तो फिर भी इनके मुंह से एक बार जान लेते हैं, इनके दिल को तसल्ली हो जाएगी कि यार सबके बारे में बताया मैंने, राहुल के बारे में नहीं बताया, तो चलो बोल दो, ऐसे मुझे पता ही है। काफी ठंडी तो नहीं होगी आपकी? नहीं, एज अ देवर मैं बताना चाहूंगी, जब अनुज और मेरी शादी की बात हुई थी तो सबसे पहला मतलब अनुज के मुंह से भी यही वर्ड निकला था कि भाई मेरा एक भाई है और मैंने हमेशा उसको ना बच्चे की जैसे ही ट्रीट किया है।
और उसके बदले मेरा भी रिप्लाई यही था कि हाँ, कि मतलब उसको मैं वैसा देखती भी नहीं हूँ कि मतलब देवर है कुछ है। हमारी मतलब अनुज और मेरे लिए हम बोले कि हमारे लिए पहली औलाद वही है। अनुज का भी वही सेंटेंस है और मेरा भी वही है कि हमारे लिए पहले वही है, जो भी है हमेशा थिंकिंग वही रही। वो देवर वाली थिंकिंग कभी उसके साथ आई भी नहीं। और वैसे माँ बाप अपने बच्चों को मारते हैं, बट इसने कभी मार खाई नहीं है हमसे। अभी आएगा नंबर, पलट देता हूँ मैं, पलट एकदम। इसको ही पलट देंगे हम एक दिन जब ये करेगा ना। अभी तो थोड़ा सा सुधरा हुआ बच्चा है हमारा, तो इसलिए मार वार इसको पड़ती नहीं है। तो इस घर में मैं ही हूँ जो भाभी की गलतियां बताते हैं। नहीं, मेरा बहुत सपोर्ट करता है अपनी, सपोर्ट भी करता है, लेकिन भाभी की कभी नमक ज्यादा हो जाता है ना, कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलता हूँ, मैं नमक ज्यादा। मंत्रा भी तो होनी चाहिए घर, सिर्फ देवर नहीं होना चाहिए गाइस, मंत्रा भी होनी चाहिए घर में। ज्यादा सास हमारे घर में 2 मंत्र हैं भाई, सास और बहुओं की ज्यादा बनने भी नहीं देनी, इसलिए मैं और अनुज बीच बीच में ना ऐसे कर देते हैं, तिल्ली लगा देते हैं। बहुत भाई बहुत। हम बोलते हैं लोगों के घर में सास ससुर ऐसे साजिश वाले होते हैं, लेकिन नहीं, हमारे घर में ये 2 भाई है, सास ससुर की कमी पूरी कर रखी है इन्होंने। हमें मतलब ऐसा होता नहीं यार हमारे सासू कितने अच्छे है, लेकिन बीच बीच में इनके अंदर की मंत्रा जाग जाती है। कुल मिला के मतलब ससुराल बढ़िया मिला आपको है? बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा ससुराल मिला है। तो गाइज काफी टाइम से शायद आप लोग भी सुनना चाहते होंगे भाभी के मुंह से कि कैसा ससुराल मिला है और वो कैसा फील करती है यहाँ रह के। तो इस वजह से मैंने आज ये पॉडकास्ट किया, आज ये वीडियो किया, इंटरव्यू विद रुचि भाभी। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। जैसा कि मम्मी पापा भी आ गए हैं, तो मम्मी पापा भी कल से आपको ब्लॉग में दिखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं हमें कि सबसे फनी पार्ट आपको कौन सा लगा, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।